हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इलेक्ट्रिक स्टेट फिल्म को। जिस फिल्म को लेकर के आपने सुना होगा कि बजट पूरे 300 मिलियन के आसपास का है। जिस फिल्म पर भाई नेटफ्लिक्स वालों को इतना ज्यादा भरोसा क्यों था, तो उसे देख करके मेरा ओपिनियन मैं तो आपको इंट्रो के बाद ही दूंगा। जिससे पहले अब अगर फिल्म की कहानी पर बढ़े तो कहानी ये भी याद दिलाना बनता है कि स्टीफन और क्रिस्टोफर ने लिखी है। जी हाँ, अवेंजर्स एंड गेम, मार्वल की बाकी दूसरी फिल्मों के राइटर, जिन्होंने इसके अलावा ग्रेमैन फिल्म की कहानी भी रूसो ब्रदर्स को लिख करके दी थी नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप कर। जो कहानी एक्चुअल में मिली बॉबी ब्राउन के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो एक बॉट यानी कि रोबोट के साथ मिलकर अपने भाई को ढूंढने की जर्नी पर जाना चाहती है, क्योंकि उसे उम्मीद है उसी रोबोट के भरोसे कि उसका भाई जिंदा है। जिसके बाद उसकी इस जर्नी में क्रिस प्रैट का कैरेक्टर, जो कि एक स्मगलर है, वो कैसे इन्वॉल्व होगा। और इसके बाद इस जर्नी में इन 4 लोगों के साथ और कौन कौन जर्नी ज्वाइन करेगा, वो सारा जवाब तो आपको फिल्म देखकर ही मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे की लेंथ के साथ हिंदी डब में भी फिर से कहूंगा कि काफी अच्छी तरीके से डब कर रिलीज की गई है, जो कि असल मायने में आपका टाइम डिजर्व करती भी है या नहीं। चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर इंट्रो के बाद बात करेंगे। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म से उम्मीद है मैंने बिल्कुल भी नहीं लगा रखी थी, और ऊपर से इस फिल्म के जिस तरीके से रोटन टोमेटो के स्कोर निकल कर आए हैं, उसे देख करके तो उम्मीद पूरी तरीके से मर गई थी। जिसे मैंने सिर्फ अपने काम के चलते नहीं, बल्कि आने वाली मार्वल की जो 2 बहुत बड़ी फिल्में हैं उसके लिए देखा है कि इन सब पर रूसो ब्रदर्स का टेस्ट बाई एज ए डायरेक्टर कुछ बदला भी है या नहीं। तो हाँ, कह सकता हूँ कि उन सब के मामले में रूसो ब्रदर्स का डायरेक्शन और इस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी, CGI लेवल, ये सब कुछ इतना ज्यादा ग्रैंड है कि इस फिल्म को देख करके ये बात पता चलती है कि भाई थिएटर मटेरियल वाली फिल्म थी, जो कि असल मायने में पहले यूनिवर्सल वालों ने प्लान कर रखी थी एंडी मैशेटी और रूसो ब्रदर्स के साथ मिलकर। लेकिन समहाउ उन्हें शायद ये चीज पता चल गई थी कि फिल्म का काम राइटिंग डिपार्टमेंट में नॉवेल से उठा करके कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं निकल कर आएगा, इसलिए उन्होंने बैकआउट करते हुए कहीं ना कहीं ये पूरी जिम्मेदारी नेटफ्लिक्स वालों को दे दी थी कि तुम अपने पैसे इस फिल्म पर लगा करके पूरी तरीके से बर्बाद कर लो। और फिर क्या, नेटफ्लिक्स वाले तो इस मामले में सबसे ज्यादा आगे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद इलेक्ट्रिक स्टेट नाम का ये प्रोजेक्ट बनकर निकल कर आया, जिसे देखने के बाद का मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास ज्यादा बुरा नहीं, लेकिन कहूंगा कि भाई क्यों इतने बजट लगा करके तुमने एक ऐसी फिल्म बना दी जो कि असल मायने में बजट तो डिमांड करती है, लेकिन कहानी को और भी बहुत ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता था। जो कि कुछ लोगों ने जो नॉवेल पढ़ रखी है उनसे बात करने पर ये पता चल रहा था कि भाई काफी अच्छी बनती थी। लेकिन खैर, जब नॉवेल से ही हटकर आपने फिल्म के शुरुआत के 20-25 मिनट में ही सारी चीजों को रिवील कर वो मजा पूरी तरीके से उन फैंस के लिए खराब किया, तो फिर ऐसे में चीजें पता चल जाती है कि आप अपनी फिल्मों का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ फोकस है ना कि मास लेवल वाली ऑडियंस पर ही फोकस करके पूरी तरीके से रखना चाहते थे। जिन सब पर मैं कहूंगा कि आपने कुछ अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक सी एंटरटेनिंग फिल्म बना करके उन्हें दे दी, जिनकी रेटिंग अभी ही अगर डिसाइड करके बता दूं तो भाई B+ की रेटिंग उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जिन्हें ये 2 घंटे का टॉर्चर 2 घंटे की ये फिल्म देखने के बाद ऐसा फील नहीं होगा कि भाई किस पर टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन वो लोग कहेंगे कि भाई ठीक ठाक से फिल्म देख ली। हाँ, बिल्कुल यही सिचुएशन रहेगी। जिनसे हटकर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए ये काफी मिड वाली कैटेगरी की फिल्म बन जाती है, जिसे देखने के बाद मैं पूरी तरीके से भूल जाऊंगा कि रूसो ब्रदर्स ने कभी ऐसी भी एक फिल्म बनाई थी। यानी ग्रेमैन उनके करियर की मैं कहूंगा मार्वल से निकलने के बाद काफी टॉप करती हुई फिल्म है। ये फिल्म उस मामले में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करती। ऊपर से राइटर्स इन सब की, भाई तुमने क्या ही कंटेंट लिखा था, जिसमें बस बजट के साथ साथ बड़े बड़े एक्टर्स, उन सभी की वॉइस और बाद में ग्वेन कार्लो एस्पोसितो, भाई कितना यूज करोगे पता नहीं। कुछ उसी तरीके की सिचुएशन बन रही थी। जिन सबसे हटकर अगर अच्छी परफॉर्मेंस की बात करो तो वुडी हैरिसन, आपको इस फिल्म में एक CG कैरेक्टर मिस्टर पीनट, शायद यही नाम था, उसमें नजर आ जाएगा, वो ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी सारे ही कैरेक्टर भाई फिल्म की मिड कहानी की तरह बहुत ज्यादा एवरेज थे। जिसमें क्रिस प्रैट भाई क्या कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल यही मेरा रिएक्शन निकल कर आ रहा था, क्योंकि उस बंदे को सेट पर बुलाया गया था जो बस आकर के अक्षय कुमार जैसी हरकतें कर सीधे निकल जाते थे। यानी उन्हें इस फिल्म के प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये चीज उनकी परफॉर्मेंस को देख करके पता चलती है। ऊपर से 80 के स्टाइल को लेकर के इस पूरे वर्ल्ड को जो बिल्ड किया गया है, फिर से कहूंगा प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। जिन सब पर बस ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी के चलते ही बहुत बुरी तरीके से मार खाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस फिल्म को देख करके ऐसा लग रहा था कि रूसो ब्रदर्स ट्राई कर रहे थे कि वो अगले स्टीवन स्पीलबर्ग बन जाए, जिन्होंने वो कहते हैं ना कि अलग अलग जॉनर में महारत हासिल कर रखी है। लेकिन रूसो ब्रदर्स बीइंग रूसो ब्रदर्स, जो सिवाय बॉक्स ऑफिस नंबर के शो ऑफ करने के अलावा दूसरा कुछ कर ही नहीं पा रहे। और यहाँ पर भी आपको वो चीज बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाती है, जिसे देख करके दुख तो नहीं होता लेकिन खुशी होती है। मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ आप सिवाय अपने डायरेक्शन के अलावा बाकी दूसरी किसी भी चीजों को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते, तो ये मुझे लगता है कि मेकर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक रहेगा। क्योंकि दूसरी तरफ स्टीवन स्पीलबर्ग की ही बात कर लो तो भाई साहब रेडी प्लेयर 1 जैसी फिल्म बना करके उन्होंने ये बता दिया था कि भाई उनके दिमाग से उस उम्र में भी जाकर के
कितना क्वालिटी कंटेंट निकाला जा सकता है। और दूसरी तरफ ये फिल्म सिर्फ इसी जॉनर में नहीं बल्कि रॉजर रॉबर्ट एक काफी पुरानी फिल्म देखी थी उसे भी अपने इस यूनिवर्स में मर्ज करके कुछ अलग करके बनाकर दिखाने की कोशिश करती है। फिर से कहूंगा मास ऑडियंस को ही टारगेट कर रही थी, जिसके चलते ये फिल्म बहुत ज्यादा फीकी हो गई। और इसके अलावा बाकी दूसरे एक्टर्स की तारीफ सुनना चाहते हो तो अनफॉर्चुनेट वो भी नहीं मिलने वाली। भले सही फिल्म में कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो, और ऊपर से मिली बॉबी ब्राउन को लेकर के इस फिल्म में जो सेंटर फोकस रखा गया है उसके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस भाई यार नेटफ्लिक्स स्टार बनना है क्या, ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा था। क्योंकि मिली बॉबी ब्राउन उससे अलग कुछ कर ही नहीं रही और ये फिल्म भी उसी पैटर्न पर उनके करियर में मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग करके देती है बल्कि डेंट ही लगा रही है। इसके अलावा क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जितना ज्यादा तोड़ा है मुझे लगता है कि ये फिल्म उतना डिजर्व करती थी। लेकिन खैर उससे हटकर और थोड़े टेक्निकल डिपार्टमेंट में बढ़े तो यहाँ पर गानों की चॉइस भी इस फिल्म के बेकार बीजीएम जो अननेसेसरी सा कहीं पर भी शुरू हो जा रहा था फिर से ये चीज बताती है कि फिल्म के मेकर्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ फिल्म के अच्छे बजट और सीजी मॉडल एक्शन इन सभी पर था, जिसके चलते ये फिल्म कई सारे डिपार्टमेंट में बुरी तरीके से मार खाती है। और अब उस डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी ना इस फिल्म की कहानी की तरह डिस्कस करते हुए सीधे मुद्दे यानी कि रेटिंग की बात की जाए तो सबसे पहले एक्शन की बात करें तो एक्शन के लिए ये फिल्म मेरी नजर में इतने शानदार बजट के साथ 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व ही नहीं करेगी। इसके अलावा हाँ सीजी में अगर रोबोट्स की कैरेक्टर की डिजाइन की तारीफ करो तो वो अच्छा रहेगा, जिन सब पर आर्टिस्ट की मेहनत अच्छी है। लेकिन क्या करे जब फिल्म ही कुछ खास ज्यादा अच्छी बनकर नहीं निकल कर आए तो फिर ऐसे में उन सब पर बैठ करके बात करना मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट ही रहेगा, जो कि नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म पे ज्यादा पैसे लगा करके कर दिए। और इससे हटकर कॉमेडी की बात की जाए तो 5 में से 1 स्टार दूंगा, जबकि पूरी फिल्म को ही देख करके हंसी आ रही थी। लेकिन खैर वो एक अलग ही चीज थी। जिसके बाद आ जाए ड्रामा पर तो ड्रामा के लिए 5 में से 1 स्टार से आगे बढ़ूं तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के राइटर की तौहीन होगी, जिन्होंने नॉवल से पढ़कर भी इस फिल्म में किसी भी तरीके की कहानी ही नहीं डाली। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो सस्पेंस के लिए 0 स्टार बनेगा, जो कि आप भी फिल्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है इस फिल्म के सस्पेंस के साथ। और फिर बात रही फिल्म के हॉरर थ्रिल की तो भाई फिल्म में हॉरर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। और थ्रिल के मामले में मैं शायद से रेटिंग देने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो अंदर से सिर्फ यही कहती है कि आधा स्टार ही दो, उससे ज्यादा रेटिंग नहीं। जिसके बाद मास ऑडियंस की B+ की रेटिंग के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स ने इस फिल्म को भाई D की कैटेगरी में रखा है, यानी बहुत ही ज्यादा घटिया, जिन सभी से अपनी सहमति बिल्कुल भी ना बनाते हुए मैं इस फिल्म को मिड यानी कि काफी टाइम पास की कैटेगरी में B में रख सकता हूँ। बाकी देखना ना देखना वो डिसीजन आपका रहेगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस फिल्म से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है। बाकी फिर क्या वक्त बनेगा इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.